अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए क्रीमी कस्टर्ड की सवैयाँ, जो कि हम कलरफुल सवैयाँ बनाएंगे। आप ये रेसिपी ठंडी ठंडी मज़ेदार सी अपने अफ्तार में भी बना सकते हैं और ईद में भी बना सकते हैं। ये सवैयाँ हर कोई बनाता है, लेकिन हर किसी का अंदाज़ अलग है। मैं अपना अंदाज़ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ सवैयों को पहले मैं रोस्ट कर लूँगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है घी ले लिया था, उसे मेल्ट कर दिया था। अब इसे थोड़ी देर ही हम मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं रोस्ट कर रही हूँ। इनको कुछ ही देर रोस्ट करूँगी। उसके बाद मैं इसमें दूध शामिल कर लूँगी। दूध में यहाँ ऑल पर्स का शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा दूध होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जो भी डेज़र्ट बनाती हूँ ऑल पर्स में ही बनाती हूँ। बहुत क्रीमी दूध होता है ये। यहाँ मैंने 1 केजी दूध ले लिया है और यहाँ मैंने थोड़े से दूध में 4 टेबल स्पून कस्टर्ड शामिल कर लिया है। वनीला कस्टर्ड है ये। दूध हल्का सा गर्म हो चुका है। मैं इसमें साथ ही साथ कस्टर्ड भी शामिल कर रही हूँ, ताकि सवैयाँ भी पक जाएं और कस्टर्ड भी पक जाएं, दोनों चीज़ें एक साथ ही पक जाएं। अब इसमें मैं मसलसल स्लो चमचा चलाती रहूँगी, ताकि नीचे से लग ना जाए या कस्टर्ड की जो है वो गुठलियाँ ना बन जाएं, लम्स ना बन जाएं। और यहाँ मैं 1 कप शुगर शामिल कर रही हूँ। ये भर के नहीं है, थोड़ा सा कम है। आप शुगर अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। जो भी ड्राई फ्रूट है आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ ऊपर गार्निशिंग के वक्त शामिल करूँगी। यहाँ हमारा जो है कस्टर्ड पकना शुरू हो चुका है और सवैयाँ भी पकना शुरू हो चुकी हैं। दोनों चीज़ें एक साथ पक रही हैं। यहाँ मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इनको पकाते हुए। मैं इसे और थोड़ा पकाऊंगी, ये गाढ़ी हो जाए, और फिर इसे साइड पर रख दूंगी। यहाँ मैंने इसको साइड पर पका के रख दिया था और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। और मैं अब इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये क्रीमी सवैयाँ हैं और ये बिल्कुल जो गाढ़ी हो चुकी हैं। क्रीम मिक्स हो जाने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। जो इसका गाढ़ापन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखें हमारी मज़ेदार सी ठंडी ठंडी डिज़र्ट कलरफुल कस्टर्ड सवैयाँ रेडी हैं। आप ये डिज़र्ट ज़रूर बनाइएगा। यहाँ जो आपको थोड़ा सा रेड रेड नज़र आ रहा है तो मुझसे गलती हो गई थी। सवैयाँ थोड़ी गर्म थी तो मैंने जेली इसके ऊपर रख दी थी, तो वो इस तरीके से फैल गई थी। आप जिस तरीके से भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। चले जी, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में बहुत ही जल्द मारिया के किचन में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।